हेलो बच्चों, अब देखो मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एग्जांपल कराए थे। एग्जांपल कौन सा कराया था? 5, 6, 7 और 8, जिसके रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो मैं करा दे रहा हूँ। तो आपको चैप्टर नंबर 8 के, तो मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ जिससे 4 सवाल आ जाए और अच्छा लगे। चलो बेटा, चैप्टर नंबर अपने को पढ़ना है आज भी 8 का हम स्वाध्याय का 13वां क्वेश्चन करा रहे हैं। 13वां क्वेश्चन सेम एग्जाम्पल नंबर 6 जैसा था। वहाँ पे पृथ्वी को तौलना था और यहाँ पे सूर्य को तौलना है। तो पृथ्वी का जो दूसरा वाला विधि था ना, वही विधि यहाँ अप्लाई होगा। देखो, आप सूर्य को कैसे तौलोगे, अर्थात उसके द्रव्यमान का आकलन कैसे करेंगे। सूर्य के परितः पृथ्वी के कक्षा की औसत त्रिज्या, इसका मतलब है बीच में कौन है? सूर्य है। और जो अर्थ है वह इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है बेटा? गति कर रहा है। अब वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या है 1.5 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर। बेटा अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज किया जाए तो 10 की घात 11 मीटर। अब एक बात और आती है, यहाँ पे प्रकार पृथ्वी घूम रहा है। तो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लेता है? 1 वर्ष। और 1 वर्ष को अगर मैं दिन में बदलूं तो 365 दिन होता है। अब बेटा दिन को हमें किस में बदलना है? सेकंड में, क्योंकि जो भी सवाल लगाते हैं वो एमकेएस में लगाते हैं। तो 365 एक दिन में होता है बेटा 24 घंटे और 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड। बेटा अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3.15 गुणे 10 की घात 7 सेकेंड। मैंने बुढ़ा उड़ा करने के बाद पॉइंट को आगे पीछे करो तो अपना कितना आएगा? t बराबर 3.15 गुणे 10 की घात 7। याद रखना, 1 वर्ष बराबर डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, तो करा है यहाँ पे सूर्य का द्रव्यमान बताना है। हम जानते हैं बेटा उपग्रह है, तो उपग्रह के उपग्रह नाव के ग्रह है, तो ग्रह का आवर्तकाल का सूत्र लगाएंगे। ग्रह के आवर्तकाल का सूत्र होता है बेटा t² बराबर 4 पाई स्क्वायर r³ अपॉन gm। हम एम ही जाते थे बीच में, क्योंकि बीच में पृथ्वी होता था। अब यहाँ पे कौन है बेटा? सूर्य है, इसलिए हमने ये रखा। हमें m चाहिए, तो आपके पास क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर r³ अपॉन gt²। बेटा 4 है, पाई का मान है 3.14, स्क्वायर है स्क्वायर, r का मान है 1.5 गुणे 10 की घात 11 का क्यूब बटे में g का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड t का मान 3.15 गुणे 10 की घात 7 का वर्ग। बेटा इसको आप कैलसी चलाओ, तो कैलसी चलाने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इसका लगभग द्रव्यमान आएगा 2 गुणे 10 की घात 30 kg। आप आगे पीछे पॉइंटेड कर लेना, ठीक है, कि मैं प्रेजेंट टाइम कैलसी लेके बैठा नहीं हूँ, इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ते पहले क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन लिखा बेटा कि एक शनि वर्ष पृथ्वी का 2.29.5 गुना है। इसका मतलब समझते हो, बीच में कौन है? सूर्य है। एक है अर्थ और एक है शनि ग्रह। दोनों पृथ्वी क्या करते हैं? सूर्य के चारों क्या करते हैं? वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? गति करते हैं। ये कह रहा है कि शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। इसका मतलब है कि शनि ग्रह का जो आवर्तकाल है वह पृथ्वी के आवर्तकाल का 29.5 वर्ष है। तो कह रहा है कि यदि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी माने आरी कितना दिया बेटा? 1.5 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर है, तो शनि की दूरी बताना है, मतलब आरएस बताना है। दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट चाहो तो कह लो केपलर का नियम लगा के, और नहीं मतलब वही होता है, केपलर का नियम भी इसी से आया है। ग्रह का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है t² बराबर 4 पाई स्क्वायर r³ अपॉन gm। बेटा इसमें चीज़ देखो, यहाँ पे सूर्य दोनों के लिए सेम है, तो द्रव्यमान समान होगा। 4 भी अचल है, पाई भी अचल और g का मान भी फिक्स है।
तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या आया, आर क्यूब आया। बेटा अगर ये प्रोपोर्शनल और समानुपाती हो तो सीधा सीधा लिखते हैं, अगर शनि ग्रह का आवर्तकाल बटे में पृथ्वी का आवर्तकाल का वर्ग करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा किसका, शनि ग्रह की त्रिज्या बटे में पृथ्वी की त्रिज्या। हम करेंगे क्या बेटा, इन दोनों का रख देंगे कीमत। टी एस का मान है 29.5, टी ई बटे में आएगा टी ई स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर आर एस अपॉन आर ई। हम टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 29.5 का स्क्वायर बराबर आर एस अपॉन आर ई का होल क्यूब। अब कुछ करना नहीं बेटा, पहले इसका स्क्वायर करो, इसका हम स्क्वायर करते हैं। देखो बेटा अब इसका मतलब हम 29.5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपका आएगा 870.25 बराबर आर एस अपॉन आर ई का क्यूब। बेटा अगर मैं यहाँ से आर एस अपॉन आर ई निकालूँ तो यहाँ हो जाएगा 870.25 के पावर 1/3। अब पावर 1/3 होने का मतलब है हम उसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, घनमूल। अब घनमूल आप निकालना था पढ़े ही हो कि कैलसी से आप निकालना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आवे उसमें आर ई का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है बेटा, आर ई का मल्टीप्लाई कर देना है। 2 में मैं चेक कर लेता हूँ। कितना है, 870.25 इसमें दिया नहीं है। चलो छोड़ो, इसका आप निकालना है तो आर एस अपॉन आर ई, इसका आपका 870 है तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.54 लगभग आएगा। तो अगर हम आर एस निकालें तो आपका आएगा 9.54 गुणे आपका आ जाएगा बेटा आर ई। तो जो भी आवे इसका एक बार चेक कर लेना, 9.54 और आर ई की वैल्यू आपके पास है कितना, 1.5 इंटू 10⁸8 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार वापस सुन लेते हैं क्वेश्चन। लिखा है कि शनि और पृथ्वी दोनों सूर्य के पृष्ठ गति करते हैं। शनि ग्रह की जो अवधि है, अवधि माने वर्ष, अवधि माने 1 वर्ष पूरा करने में लगने वाला समय जो पृथ्वी के वर्ष का 29.5 गुना है। माने शनि ग्रह का जो आवर्तकाल है वह पृथ्वी के आवर्तकाल का 29.5 गुना है। अब कराइए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है तो शनि ग्रह की त्रिज्या बताना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ग्रह का आवर्तकाल का फॉर्मूला, टी स्क्वायर बराबर 4π² आर क्यूब अपॉन जी एम। अगर टी स्क्वायर भाई अगर ये पूरा अचल हो गया तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब हुआ, तो टी एस अपॉन टी का स्क्वायर बराबर आर एस अपॉन आर ई का क्यूब। अब बेटा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टी एस की जगह टी रख दिया, टी कट जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा 29.5। इसका हम क्या करेंगे, वर्क कर देंगे तो 870.25। लेकिन हमें चाहिए कौन, आर एस चाहिए, तो हमें वर्ग घनमूल वर्ग को घन को हटाना है। घन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, घनमूल हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। अब इसका घनमूल निकालेंगे 9.54 लगभग आएगा। अब इसका हम गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा 14। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसको, जिसको भी इसका फ़ोटो चाहिए तो आप बोलना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना PDF। देखो क्वेश्चन में बेटा 15 में आपको एक चीज़ बताया था, कोई भी पृथ्वी हो, ध्यान सुनना, पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाओ तो भी जी का मान घटता है, नीचे जाओ पृथ्वी के अंदर तो भी जी का मान घटता है। माने जी का मान घटने के साथ साथ आपका क्या होगा भाई, भार भी बदलेगा। क्यों, क्योंकि भार का फॉर्मूला होता है mg। तो बेटा भार किस पे डिपेंड करता है, m और g। m तो बदलता नहीं, बदलेगा कौन, g। इसलिए g बदलेगा तो भार का मान भी बदलेगा। एक बार यहाँ क्वेश्चन पढ़ना, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी के पृष्ठ माने यहाँ पे,
यहाँ लिख दे रहा हूँ, ना हो लिख दो, पृथ्वी के पृष्ठ पर भार, बेटा भार माने mg, कितना दिया है 63 न्यूटन। इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर भार, मतलब यहाँ पे मान लो गुरुत्वीय त्वरण कितना काम कर रहा है g, तो भार हो जाएगा mg, दिया है 63। अब क्या करा है, पृथ्वी के त्रिज्या के आधी जितनी ऊंचाई में, पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उसकी आधी ऊंचाई पर भार कितना होगा, मतलब ऊपर जाने पर g का मान क्या होता है, बदलता है। तो पृथ्वी से h बराबर RE/2 पर भार, तो कैसे निकालेंगे वो भी समझ लेते हैं। उससे पहले ऊपर जा रहा हूँ तो गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा, तो हमें भार निकालिए, मतलब mg डैश चाहिए बेटा। अब भार हम कैसे निकालेंगे mg डैश, क्यों भार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला भार पूछा, गुरुत्वीय त्वरण ना पूछ के भार पूछा है, तो भाई ऊपर जाने पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण घटता है, ऊपर जाने के लिए हमने g डैश माना है, तो इसलिए हमने भार क्या लिखा है, mg डैश। अब बेटा हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो याद है ऊंचाई वाला यहाँ बोल रहे हैं कि पृथ्वी के त्रिज्या से आधी जितनी ऊंचाई पर, तो बेटा ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन का फॉर्मूला है g डैश बराबर g/1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर। बेटा हमें mg डैश ना चाहिए, हमें mg डैश चाहिए, बराबर आ जाएगा mg/1 प्लस h की जगह रखा RE/2/RE, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, RE कट जाएगा, तो mg डैश बराबर, mg का मान है 63, 1 प्लस 1/2 का वर्ग। बाबू इसको अगर सॉल्व करें तो 2 1 कम 2 और 1 3, तो लिख सकते हैं 63/3/2 का वर्ग। अच्छा 3/2 का अगर वर्ग करूँ तो 9/4 होगा, 4 कहाँ जाएगा ऊपर। तो बेटा क्या करेंगे, 9 से काट दो, 9 1 कम 9, 9 7 63, तो अपना आएगा 7 × 4, माने आपका है 7 चौक 28 न्यूटन। माने पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो भार आएगा आधी दूरी जाने पर कितना आएगा, 28 न्यूटन आएगा। कैसे वापस समझ लो, करा है पृथ्वी की सतह पर भार दिया है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g होता है, इसलिए भार mg हो गया। कितना दिया 63, पृथ्वी के त्रिज्या जितनी, आधी त्रिज्या जितनी ऊंचाई पर भार, तो भार तभी निकलेगा जब g डैश आएगा, तो भार मालूम ने क्या मान लिया mg डैश। तो भैया ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला है g डैश बराबर g ब्रैकेट में 1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या करेंगे, दोनों तरफ m से गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि भार चाहिए। अब यहाँ mg की जगह रख सकते हैं 63, ठीक है, RE कट जाएगा, 1/2, 1/2 1 कम 2 और 1 3, 3/2, 2 कहाँ जाएगा, 2 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 2 का वर्ग हुआ 4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब बेटा 9 1 कम 9, 9 7 63, तो 7 × 4 बराबर कितना आ जाएगा 28 न्यूटन। ये आपका हो गया आंसर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 16 है, लेकिन उसमें ऊंचाई ना पूछ के गहराई के साथ बोला गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लो। यह मानते हुए कि, देखो, यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का गोला है, माने पृथ्वी जो है एक प्रकार का समझ लो एक समान रूप से घनत्व वाला गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कौन होता है, RE होता है। कह रहा है गोला है जिसके पृष्ठ पर वस्तु का भार, पृष्ठ पर वस्तु का भार mg बराबर 250 न्यूटन है। कोई तकलीफ। अब कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या, आगे इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है। पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी जाने पर, सतह से अंदर की ओर आधी दूरी जाने पर, माने गहराई में, तो d की जगह कौन आएगा, आधी दूरी माने RE/2। गहराई में जाने पर वस्तु का भार कितना होगा, माने अंदर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा, इसलिए mg डैश मान लिया। अब mg डैश कैसे निकालेंगे भैया, क्योंकि अंदर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है, तो भैया जब गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो भार का मान भी बदलेगा, क्यों, क्योंकि भार का फॉर्मूला होता है mg, तो गुरुत्वीय त्वरण बदला इसलिए भार बदल गया। अब बेटा सबसे पहले आते हैं कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला लगाओगे, गहराई के साथ g में परिवर्तन, फॉर्मूला पढ़ाए हैं, गहराई के साथ g में परिवर्तन, g डैश बराबर होता है g ब्रैकेट में 1 माइनस
d/r। बेटा हमें mg न चाह के m में भार चाहिए, इसलिए m से गुणा कर दिया तो mg हो गया। ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - d/r। बेटा mg का मान है 250 न्यूटन, 1 - d का मान है re/2 और इस बटे में re से re कट जाएगा, अपने पास आ गया 250, 1 - 1/2। अब आता बेटा सबसे पहले तो भाग करते 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 1, तो 250 1/2, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 1/2, भाग किया बेटा तो आया 125 न्यूटन आ गया। एक बार वापस सुन लो, क्वेश्चन में क्या करा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वस्तु का भार 250 न्यूटन, पृथ्वी की सतह से अंदर कितना बेटा, पृथ्वी के त्रिज्या के आधी जितनी, अंदर आने पर त्रिज्या आ रही तो उसका आधी कितनी जाए r/2 पर भार पूछ रहे हैं। भार माने अंदर जाए तो भाई गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे g'। तो हमें अब mg' कैसे निकालेंगे, तो गहराई के साथ g के मान में होने वाला परिवर्तन, तो g' बराबर होता है g ब्रैकेट में 1 - d/re। क्या करेंगे, दोनों तरफ m से गुणा कर दिया, mg का मान है 250, 1 - re/2, re कट जाएगा 1/2, सॉल्व किया तो 1/2, भाग किया तो कितना आ जाएगा 250 न्यूटन। अब बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 17। देखो डेक्ची बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 इन तीनों को लगाने के लिए आप एक दिमाग फिट करना चाहो तो आप फॉर्मूला यूज़ करो। अगर मान लो आपको खुदा न खास्ता फॉर्मूला अगर आप भूल गए हो तो आपको एक रूल बता देता हूँ कि कोई भी पिंड हो उस पिंड की यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो हमेशा अचल होता है, और यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k+u। माने अगर प्रारंभिक गति ऊर्जा k1 है और स्थिति ऊर्जा u1 है तो अंतिम गति ऊर्जा k2 होगा और स्थिति ऊर्जा u2 होगा। दोनों का योग करेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। मतलब k1 + u1 बराबर k2 + u2, माने प्रारंभिक स्थिति की गति ऊर्जा, प्रारंभिक स्थिति की स्थितिज ऊर्जा, और अंतिम स्थिति की गति ऊर्जा और अंतिम स्थिति की स्थिति ऊर्जा के योग के मान के क्या होगा, बराबर। माने ये सब बदल सकते हैं लेकिन कभी ई का मान बदलता नहीं है। अगर ये आप याद रखोगे, अब यहाँ यूज़ कौन सा करोगे, गतिज ऊर्जा बोलेगा तो फॉर्मूला होता है ½ mv², और स्थितिज ऊर्जा का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो -g m/r। अगर पृथ्वी की सतह पे है तो r की जगह हम r ही लेते हैं, ठीक है। अब हम सवाल देखते हैं बेटा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। 17 लिखा है, पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक रॉकेट को 5 किलोमीटर/सेकंड की चाल से दागा गया। एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ना। लिखा है पृथ्वी के पृष्ठ से, पृष्ठ माने यहाँ पे, इसकी दूरी केंद्र से कितनी है r, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रारंभिक स्थिति से दागा जाता है। कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर/सेकंड के स्पीड से दागा जाता है, कि चाल से दागा जाता है। पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व रॉकेट कितनी दूरी तक जाएगा। मतलब जब यहाँ से रॉकेट छोड़ोगे तो रॉकेट ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ तक पहुँचा होगा, फिर यहीं से वह वस्तु रिटर्न आ रहा रॉकेट, मतलब बोला पढ़े भी हो ना, किसी वस्तु को ऊपर की फेंको तो एक समय ऐसा कि वो रिटर्न आता है, जहाँ से रिटर्न आता है वहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये इसकी कौन सी स्थिति है, अंतिम स्थिति है। अब रूल है बेटा, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति और ये इसकी अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति पे गति ऊर्जा क्या मानते हो, k1, और स्थिति ऊर्जा क्या मानते हो, u1, और अंतिम स्थिति पर गति ऊर्जा क्या मानते हो, k2, और स्थिति ऊर्जा क्या मानते हो, u2। हम जानते हैं बेटा रूल क्या है, यहाँ की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यहाँ की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के मान के बराबर होगा। या कौन सा नियम बेटा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब देखो बाकी डेटा दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या देखो दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान पर लिख देता हूँ यहाँ पे, एम 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या दिया है आर 6.4 × 10⁻6 मीटर,
और जी का मान दिया है। भैया ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या पढ़े हो कि प्रारंभिक गतिज प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा के योग के मान के बराबर होगा। वापस समझो, वस्तु को हमने यहाँ से फेंका तो इसकी प्रारंभिक वेग है और इसका करंट यहाँ से फेंका कितना 5 किलोमीटर पर सेकेंड से, करा यहाँ से स्पीड से फेंका तो पृथ्वी से कितनी ऊपर से वो वापस आएगा। वापस तभी आ सकता है जब उसकी अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा बेटा। अब हम कौन सा नियम लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो K1 + U1 बराबर K2 + U2। अब बेटा हम सवाल लगाना सीखते हैं। K बराबर होता है ½ mv², पहला वेग है इसलिए V1। ये कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति सतह पे है, सतह की दूरी कितनी है r, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मान लो हमने क्या माना, केंद्र से कितना लिया r। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लूँ सतह से तो क्या मानते हो बेटा, h। चलो बाद में करते हैं इसका फॉर्मूला, U बराबर -G MEM/RE। क्यों, क्योंकि दूरी कितना है आप सतह पे RE है। यहाँ जाओ 1/2 mv²। V2 का मान पहले से यहाँ देखो 0 है तो डायरेक्ट 0 रख दिया, चाहो तो V2 रख के फिर करो, कोई फ़र्क नहीं है। इसका होता है -G MEM/R। R माने केंद्र से जहाँ ज्ञात करना उनके बीच की दूरी, तो ये H, ये RE और ये H, तो टोटल RE + H। RE + H की जगह क्या लिख देते हैं, r। बेटा मैं चाहूँ तो M कॉमन लेके देखो, यहाँ से मैं क्या किया, M कॉमन लिया तो V1² बटे में 2 -G ME/RE बराबर ये पूरा फैक्टर 0 -G MEM/R। ठीक है। अब बात सबसे पहले यहाँ आती है बेटा कि इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो M से M क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कीमत रख दो बस। अब V1 का मान है 5 किलोमीटर, तो मतलब 5 × 10³ वर्ग बटे में 2 -G का मान है 6.67 × 10⁻11। ME का मान है 6 × 10⁻24, देखो दिया है, और पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 × 10⁻6 बराबर -G ME/R। बाद में रख लेंगे G और ME का मान। भैया इसको सॉल्व करो, 5 का वर्ग 25, 25 का 2 से भाग करो 12.5 × 10⁻6। यहाँ जाएगा 6.25 × 10⁻7। इसको सॉल्व करना, ये जाएगा ऊपर प्लस, ऊपर जाएगा माइनस है, 11 माइनस से कितना हो जाएगा 17, और +24 में से -17 जाएगा 7, बराबर आ गया -G ME/R। अब बात यहाँ आती है, सबसे पहले हम इसको यहाँ तो माइनस डायरेक्ट, हम बड़े बुद्धिमान हैं, यही डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। बेटा माइनस तभी हो सकता है जब घात बराबर होगा तब। यहाँ 10⁻7 है और यहाँ 10⁻6 है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ बेटा 7 बना देता हूँ, या इसको 7 बनाऊँ या इसको 6 बनाऊँ। इसको इससे अच्छा 6 बना दो, तो 12.5 × 10⁻6 बराबर -G ME/R। बेटा 62.5 में से अगर 12.5 जाएगा तो अपना आएगा 60.5, सॉरी कितना आएगा 50 × 10⁻6 बराबर -G ME/R। माइनस माइनस कट गया, R यहाँ जाएगा, यहाँ चलाएगा, तो R बराबर आपका आएगा G ME/50 × 10⁻6। G का मान है 6.67 × 10⁻11। ME का मान है 6 × 10⁻24 बटे में 50 × 10⁻6। बेटा हम इसको अगर सॉल्व करें तो अपना आएगा 8.0 या 0.8 × 10⁻7। इसको ऐसे लिख सकता, 0.8 कुछ और आएगा, मतलब 8 0 कुछ आएगा इसलिए 8 लिख दिया, × 10⁻6 मीटर R आ गया। बट अपने को r ना पूछ के h पूछा है, तो r की जगह रख सकते हो RE + H बराबर 8 × 10⁻6। अगर h बराबर निकालूँ तो 8 × 10⁻6 माइनस RE, तो बेटा 8 × 10⁻6, RE का मान है 6.4 × 10⁻6, माइनस किया तो 2 पॉइंट कितना आएगा 4 × 1.4
देख लेना इसको भाई 8 ही आएगा, कुछ और आएगा देख लेना एक बार। मैं तो ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। अब 1.6 आएगा सॉरी, गुणे 10⁶ मीटर। क्लियर। एक बार वापस समझ लेते क्वेश्चन। लिखा क्या था कि पृथ्वी की सतह से किसी रॉकेट को 5 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से दागा गया। करा वह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जाएगा कि वहां से वह वापस लौट जाए। तो मैं ऊंचाई चाहिए, मतलब यहाँ अंतिम वेग 0, तो प्रारंभिक स्थिति सतह पे, अंतिम स्थिति h ऊंचाई पर है। तो यहाँ की गति ऊर्जा क्या माना k1, स्थिति ऊर्जा u1, यहाँ की गति ऊर्जा k2 और स्थिति ऊर्जा क्या माना u2। तो बेटा कौन सा नियम लगाया, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो भैया जानते हैं जो ऊर्जा यहाँ होगी वही आंतरिक ऊर्जा यहाँ, और यांत्रिक ऊर्जा बड़ा फॉर्मूला होता है k + u। तो k1 + u1 बराबर k2 + u2। तो हम क्या करेंगे, k बराबर होता है ½ mv², ½ mv1² G/m/r स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। k2 बराबर ½ mv2²। v2 का मान पहले से ही 0 दिया है, तो डायरेक्ट हमने 0 रख दिया। ये सॉल्व किया, यहाँ से m कॉमन लेके काट दिया, हमने कीमत रख दी। इसको सॉल्व किया 12.5 × 10⁶ और यहाँ 6.25 × 10⁻7। ये दोनों घात बराबर नहीं है, तो घात बराबर करने के लिए क्या किया, इसको 6 बना दिया। 6 बनाने के लिए पॉइंट को यहाँ लाया। अगर इसमें से इसको घटाया तो 50 × 10⁶ आएगा। हमें r चाहिए, r यहाँ चला जाएगा, यहाँ आएगा। अब हमने इसको सॉल्व किया तो 0.8 × 10⁻7 आएगा। बेटा अगर पॉइंट इधर लाया तो 8 × 10⁶। प्रॉब्लम ये है कि r ना पूछ के h पूछा, तो r बराबर re + h, तो h बराबर इधर चला जाएगा। कीमत रख के सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 18 भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो क्या लिखा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी प्रक्षेप की पलायन चाल। आपको बता दूं, पृथ्वी के पृष्ठ पर पलायन चाल माने VE बराबर दिया है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बेटा आपको बता देता हूँ, पृथ्वी के पृष्ठ पर पलायन चाल का फॉर्मूला होता है -2Gme/re बराबर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम यह है बेटा कि अगर हमें पलायन चाल जहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा वहाँ ये हम रख सकते हैं, ठीक है, याद रखना, फिर हम आगे यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी प्रक्षेप की पलायन चाल 11.2 है। ये पृथ्वी हो गई, ये त्रिज्या है आरी, ठीक है, यहाँ पृष्ठ है, माने प्रारंभिक स्थिति यही है, ठीक है, पृष्ठ पर। और इसके चारों क्या होगा, इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र होगी। अब क्या करा है, पृष्ठ पर पलायन चाल 11.2 किलोमीटर पर आवर है। किसी वस्तु को इस चाल की 3 गुनी चाल, इस माने पलायन चाल से 3 गुनी चाल, माने V1 जो आएगा वह 3 VE चाल से यहाँ से फेंका जाए तो क्या करें, पढ़ो आगे, प्रक्षेपित किया जाता है। तो पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर, अत्यधिक माने गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, जाने पर उसकी पलायन चाल ज्ञात करेंगे। 2 तरीके से कर सकते थे। अगर इसकी पलायन चाल चाहिए तो यहाँ की यांत्रिक ऊर्जा को निकाल लो, और किसी वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा है उसके पलायन ऊर्जा के मान के बराबर कि ऋणात्मक के बराबर। क्यों, क्योंकि कोई वस्तु पलायन तभी कर सकता है जब उसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाए, 0 हो जाए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं आता तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दो तो भी फर्क नहीं है। यहाँ की गति ऊर्जा क्या मानोगे, k1, और स्थिति ऊर्जा क्या मानोगे, u2। यहाँ की गति ऊर्जा k2 और स्थिति ऊर्जा क्या मानोगे, u2। बेटा गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर होने की वजह से यहाँ की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं लगेगा। जब बल नहीं लगेगा तो क्या होगा बेटा, इसका ऊर्जा 0 हो जाएगा। चलो नियम लगाते, एक ही नियम जो अपना पढ़ते बार बार, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है k1 + u1 बराबर k2 + u2। बेटा कीमत रख देते हैं, k की जगह ½ mv1² माइनस, इस जगह फॉर्मूला सतह पे है तो -Gme/re। गति ऊर्जा ना पूछ के वेग पूछा, इसलिए ½ mv2²। स्थिति ऊर्जा इसका क्या हो जाएगा, 0। बेटा हम करेंगे क्या, 1/, देखो 1/m कॉमन ले लो पहले यहाँ से,
m कॉमन लिया तो v1² बटे 2 माइनस g_me/re बराबर 1/2 mv2²। m से m क्या करता हूँ, कट दिया। हमें v2 चाहिए तो 2 यहाँ पे भाग है तो इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 2v1²/2 माइनस 2g_me/re बराबर v2²। बेटा 2 से 2 कट गया तो हम लिख सकते हैं बेटा v1² माइनस 2g_me/re बराबर v2²। प्रॉब्लम है बेटा कि यहाँ पे जी डायरेक्ट में चाहो तो कीमत रख दूँ, v1 का मान 3v रख दूँ और इसका मान रख के सॉल्व करोगे परफेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि v1 का मान पलायन चाल दिया है, इसको सॉल्व करोगे पलायन चाल के 11.2 के बराबर ही होता है। तो आप चाहो तो निकाल लो या डायरेक्ट चाहे सबकी कीमत रख के सॉल्व कर लो। अब इससे अच्छा इसकी कीमत रख देते। इससे पहले हम जानते हैं पलायन चाल वी बराबर कड़ी में 2g_me/re होता है। अगर बेटा ये रूट यहाँ रूट नहीं और यहाँ रूट हो गया, रूट हटा दूँ तो ve² बराबर आ जाएगा 2g_me/re, मतलब इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं ve² रख दो यहाँ पे। v1 का मान कितना है बेटा 3ve क्या था तो पहले रख देता, माइनस इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं ve² बराबर v2²। बेटा 3v का कितना हो जाएगा 9ve² माइनस ve² बराबर v2²। अगर v2² चाहिए तो 8ve²। बेटा अगर v2 चाहिए तो 8 का रूट करोगे 2 कड़ी में 2 और ve² का ve। बेटा 2 2 है, रूट का मान होता है 1.414 और ve का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बाबू क्या बेटा कैलसी चलाओगे या गुणा भाग कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन वापस समझ लेते हैं। कर पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का पलायन चाल 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। कर पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को पलायन चाल के 3 गुनी चाल से फेंका जाए तो अत्यधिक दूर, अत्यधिक माने गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करने पर वस्तु का वेग कितना होगा। इसकी प्रारंभिक स्थिति और ये इसकी अंतिम स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति क्या होगा k1 और u1 और अंतिम स्थिति गतिज क्या होगा k2 और u2। बेटा ये प्रारंभिक की अंतिम तो हम यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, और मैं चाहता तो पलायन ऊर्जा निकाल के भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम है बेटा आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे k1 + u1 बराबर k2 + u2। k बराबर क्या होता है बेटा हाफ mv1², इससे फॉर्मूला माइनस g_me/re। k2 का मान हाफ mv2² 0। तो बेटा हमने क्या किया m कॉमन लेके काट दिया, 2 यहाँ भाग इधर जाके सब में गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, इतना आ गया। इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं ve² रख दिया। रखने के बाद हम क्या करेंगे 3v का स्क्वायर करें 9ve², 9 में से 1 जाएगा 8v², v2 चाहिए तो रूट में हो जाएगा, बाकी कीमत रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 19 डायरेक्ट लगा लो। पलायन ऊर्जा पूछा है, देखो एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। कोई उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से, ध्यान देना ये पृथ्वी हो गई बेटा, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होता है आरी होता है। पृथ्वी की सतह से 400 मीटर ऊपर, 400 किलोमीटर ऊपर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है गति करता है। अब क्या कर रहा है इस उपग्रह को पलायित करना है, पलायित माने गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर भेजना है। तो भेजने के लिए करें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अभी मैंने आपको बोला था कोई भी वस्तु पलायन तभी कर सकता है जब उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाए 0 हो जाए। तो हम कुल मिला के इसकी यांत्रिक ऊर्जा निकालेंगे। पहले h का मान है 400 किलोमीटर, पहले इसको मीटर बदलो तो 400 × 10³ मीटर, मान इसको ऐसे ले सकता हूँ 0.4 × 10⁶ मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या फिक्स है, कितना है 6.4 × 10⁶ मीटर। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये त्रिज्या हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है उसको हम स्मॉल r मानते हैं। डायरेक्ट स्मॉल r निकाल लो ना अभी, नहीं बाद में आपको जोड़ना तो पड़ेगा ही। तो भैया 6.4 × 10⁶ प्लस 0.4 × 10⁶, दोनों जोड़ दो तो 6.8 × 10⁶ मीटर। अपने पास क्या है बेटा त्रिज्या आ गई। अब आराम से हम एक ही फॉर्मूला लगाते हैं जो बताया था। क्या निकालना है उपग्रह की
यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, या डायरेक्ट लगा लो, निकाला हुआ है, क्यों निकालूं, डायरेक्ट कर लो, माइनस GMEM अपॉन 2R। कीमत रख देते हैं बेटा, G की कीमत है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ रखो, वापस रख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। G का मान है 6.67 × 10⁻11। ME का मान है 6 × 10⁻24। M माने पृथ्वी का उपग्रह का द्रव्यमान। देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है उपग्रह का द्रव्यमान कितना है, 200 kg। यहाँ बेटा रखेंगे कितना, 200 kg रख लिया, बटे में 2। R का मान है 6.8 × 10⁻⁻ कितना, 6। अब बेटा हम इसका कैलसी चलाएंगे, आपका जो आएगा वही यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। निकाल लो, गुणा कर लेते हैं पहले। 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 200 इज डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6.8। अपने पास आया -588.5 × 10⁻7। बेटा अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट को यहाँ लाओ, तो -5.885 × 10⁻6 यांत्रिक ऊर्जा। आगे हमने क्या बोला था कि पलायन ऊर्जा चाहिए, और कोई वस्तु पलायन तभी कर सकते हैं, लिखना पड़ेगा, कोई भी वस्तु पलायन तभी कर सकता है, कोई वस्तु पलायन तभी कर सकता है जब उसकी यांत्रिक ऊर्जा शून्य होगी। अब यांत्रिक ऊर्जा शून्य करने के लिए बेटा यांत्रिक ऊर्जा कितना है, -5.885 × 10⁻6। अब शून्य करना है, प्लस दे दो इतने सेम, 5.885 × 10⁻6। बेटा काट देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा 0, अतः पलायन ऊर्जा कितनी होगी, जितना ऊर्जा हमने 0 करने के लिए दिया था, ये तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा थी, 0 करने के लिए हमने ऊर्जा कितनी दी थी, यही दिया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पलायन ऊर्जा हो जाएगा। कितना, 5.885 × 10⁻6। और चाहता तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लगा सकता था। कैसे, ये प्रारंभिक स्थिति और गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए वो अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति पर स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। तो जो गति ऊर्जा आएगा उसके पलायन ऊर्जा के मान के क्या होगा, बराबर होता है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 2 सवाल और है बेटा, ये थ्योरेटिकल है, अगर आप ना भी करो तो कोई ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में जल्दी आता नहीं है, ठीक है, कोई तकलीफ़। बाकी आपके पीछे के जो सवाल बाकी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा।